हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं कक्षा 7वीं महाभारत पाठ 13 जरासंध। अब इसमें देखिए क्या कह रहे हैं। जो श्री कृष्ण, भीमसेन और अर्जुन ने क्या किया, वकल्य जो थे, जो वस्त्र थे, उन्होंने वो पहन लिए, हाथ में कुशा ले ली और जो व्रती लोग होते हैं, जो व्रत धारण करते हैं, उन जैसा उन्होंने वेश को धारण करके वो क्या थे, मगध देश के लिए चल दिए। राह में क्या है, सुंदर नगरों का और गांव को क्या है पार करते हुए वे क्या कर रहे थे, तीनों जरासंध की राजधानी में पहुंच गए। जरासंध ने तीनों कुलीन जो अतिथि समझकर उनका बड़े आदर के साथ क्या किया, स्वागत किया। जरासंध के स्वागत का भीम और अर्जुन ने क्या है कोई जवाब नहीं दिया। वे दोनों क्या रहे, चुप रहे। इस पर श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरे दोनों साथियों ने क्या है मौन व्रत लिया हुआ है, इस कारण अभी नहीं बोलेंगे। आधी रात के बाद वह व्रत खोलने पर क्या है बातचीत कर सकेंगे। जरासंध ने इस बात पर विश्वास कर लिया और तीनों मेहमानों को क्या है यज्ञशाला में ठहरा कर महल में चला गया। कोई भी क्या है ब्राह्मण अतिथि जरासंध के यहाँ आता तो उनकी इच्छा और सुविधा के अनुसार बातें करना व उनका सत्कार करना जरासंध का नियम था। वो इस नियम का पालन करते थे। इनके अनुसार आधी रात के बाद जरासंध अतिथियों से क्या थे मिलने गया, लेकिन अतिथियों के रंग ढंग देखकर क्या है मगध नरेश के मन में क्या है कुछ शंका हुई। उनको मन में ये रहा कि ये कौन है। राजा जरासंध ने क्या है कड़क कर पूछा, सच सच बताओ तुम लोग कौन हो, ब्राह्मण तो नहीं दिखाई देते। इस पर तीनों ने क्या है सही हाल बता दिया और कहा, हम तुम्हारे शत्रु हैं, दुश्मन हैं हम तुम्हारे, तुमसे अभी क्या है द्वंद्व युद्ध करना चाहते हैं। हम तीनों में से किसी एक के साथ क्या है जिसके तुम्हारी इच्छा है लड़ सकते हो, हम सभी इसके लिए तैयार हैं। तभी भीमसेन और जरासंध के क्या है कुश्ती शुरू कर हो गई। दोनों वीर क्या है एक दूसरे को पकड़ते मारते उठाते हुए क्या है लड़ने लग गए। इस पर क्या है पल भर भी विश्राम किए बिना ही उन्होंने क्या किया, 13 दिन और 13 रात लगातार लड़ते रहे। 14वां जब दिन आया, जब जरासंध थक कर हार कर देर तक रुक गया, पर ठीक मौका पाकर देखकर श्री कृष्ण ने क्या है भीम को क्या है इशारे से समझाया और भीमसेन ने क्या किया, फौरन जरासंध को उठाकर चारों ओर घुमाया और उसे जमीन पर जोर से पटक दिया। इस प्रकार क्या है जो जरासंध था उसका अंत हो गया। श्री कृष्ण और दोनों पांडवों ने उन सब राजाओं को छुड़ा लिया जिसने जरासंध ने क्या था बंदी गृह में उनको डाल रखा था, और जरासंध के जो पुत्र थे सहदेव, उसको मगध की राजगद्दी पर बैठाकर इंद्रप्रस्थ लौटा आए। इसके बाद पांडवों ने क्या किया, विजय यात्रा की और सारे देश को क्या है महाराज युधिष्ठिर के क्या है अधीन ले गया। फिर जरासंध के वध के बाद जो पांडव थे उन्होंने सरयू यज्ञ किया। इसके समस्त जो थे भारत के जो राजा थे वो आए हुए थे वहाँ पर। अब क्या है जो नरेशों का जो आदर सत्कार करने की बारी आई तो प्रश्न उठा कि अग्र पूजा किसकी हो। तो सम्राट जो युधिष्ठिर थे उन्होंने इस बारे में भीष्म पितामह से सलाह ली। वृद्ध भीम ने कहा कि द्वारकाधीश श्री कृष्ण की पूजा पहले की जाए। युधिष्ठिर को भी क्या है यह बात पसंद आ गई। उन्होंने सहदेव को आज्ञा दी कि वह श्री कृष्ण का पूजन करे। सहदेव ने विधि पूर्वक क्या किया, श्री कृष्ण की पूजा की। वासुदेव जो थे, वासुदेव इस प्रकार क्या है अपने आप को क्या है उन्होंने क्या है गौरव महसूस होने लगा कि जो नरेश है शिशुपाल को अच्छा नहीं लग रहा था। वह क्या था एकाएक उठ खड़ा हुआ और ठहाका मारकर क्या है हंसने लगा, जोर जोर से हंस पड़ा वो। सारी सभा को क्या है सृष्टि जब शिशुपाल की ओर गई तो वह ऊंचे स्वर में क्या है व्यंग से बोले, मजाक करने लगे कि यह अन्याय की बात है कि एक मामूली से व्यक्ति को इस प्रकार क्या है गौरवान्वित किया जा रहा है, कि उनको क्या है इतना गौरव उनको दिया जा रहा है, मान सम्मान दिया जा रहा है। युधिष्ठिर को यूं तो आड़े हाथों लेने के बाद शिशुपाल क्या है सभा में उपस्थित राजाओं की ओर देखकर क्या बोलता है, उपस्थित राजगण, जिस दुरात्मा ने क्या है कुचक्र रचाकर जो वीर जरासंध को मार डाला था उसी की युधिष्ठिर ने अग्र पूजा की है। इसके बाद उसे हम धर्मात्मा कैसे कह सकते हैं, उसे हमारा विश्वास नहीं रहा है।
इस प्रकार शब्दों की जो बाणों की बौछार करते हुए उसने क्या किया, चुकने के बाद क्या है, शिशुपाल दूसरे कुछ राजाओं को साथ लेकर सभा से निकल गया। राजाधीश युधिष्ठिर नाराज हुए, राजाओं के पीछे दौड़े और अनुनय विनय करते हुए क्या है, उन्हें समझाने लगे कि युधिष्ठिर के बहुत समझाने पर भी शिशुपाल नहीं माना, तो उसका हठ और घमंड बढ़ता गया। तो अंत में क्या किया, शिशुपाल और श्री कृष्ण ने क्या है, युद्ध छिड़ गया और जिससे शिशुपाल मारा गया और राजसूय यज्ञ संपूर्ण हुआ और राजा युधिष्ठिर को राज्याधीश की क्या है, पदवी प्राप्त हो गई। तो ये था बेटा हमारा। तो अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो इसको प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स भी आप कर सकते हैं। थैंक यू।